हेलो साथियों, नमस्कार। मैं पीयूष त्रिवेदी स्वागत करता हूँ आप सभी का। साथियों, आज हम बात करेंगे रीजनिंग की वे टॉपिक जो एसएससी और बैंक इनके रिगार्डिंग आते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि एसएससी और बैंक के रेस्पेक्ट में हम वो कौन से टॉपिक है जिनको लेकर के चलेंगे। तो देखिए, पहला एक टॉपिक रहेगा, सब में कॉमन है जो, वो है आपका अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़। दूसरा टॉपिक इसमें रहता है कोडिंग डिकोडिंग का। तीसरा टॉपिक इसमें रहेगा डायरेक्शन यानी दिशा निर्देश। ठीक है, दिशा निर्देश का। एक टॉपिक इसमें रहेगा अगला रैंकिंग का। इसको हम लोग पदानुक्रम के नाम से भी जानते हैं। एक टॉपिक रहेगा इसमें ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध का। अच्छा, आगे देखें तो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा इनइक्वालिटी का। असमानता। असमानता का। और देखें तो इसमें अगला टॉपिक रहेगा सिलोगिज्म यानी कि न्याय निगमन। और आगे चले हम लोग तो इसमें एथ टॉपिक है आपका सीटिंग अरेंजमेंट। बैठक व्यवस्था। फिर इसमें आता है पजल। पहेली। नेक्स्ट इसमें आएगा डेटा सफिशिएंसी यानी कि आंकड़े अपर्याप्तता। आंकड़े अपर्याप्तता। और एक देखें डिसीजन मेकिंग। निर्णय निर्धारण।
निर्णय निर्धारण। अगला टॉपिक है इसी में इंसर्टिंग द मिसिंग नंबर। यानी लुप्त संख्या ज्ञात करना, लुप्त संख्या ज्ञात करना। ठीक है, अच्छा आगे देखें। एक टॉपिक इसमें आएगा नंबर 13 पे, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम यानी कि वेन आरेख। वेन आरेख एक टॉपिक है इसी में, एनालॉजी। सादृश्यता, इसी में एक टॉपिक है क्लासिफिकेशन। वर्गीकरण। इसमें एक टॉपिक आपका आएगा काउंटिंग ऑफ फिगर्स। यानी आकृतियों की गणना। सत्रह नंबर पे यहां लिखिएगा डाइस यानी कि पासा। क्लॉक यानी घड़ी। कैलेंडर। पंचांग। यानी घन। आगे चले तो एक टॉपिक है स्टेटमेंट एंड assumption। और पूर्वानुमान। स्टेटमेंट एंड assumption कदम पूर्वानुमान एक आएगा। एंड कंक्लूजन कथन और निष्कर्ष। और एक टॉपिक इसमें है
कथन और कार्रवाइयाँ। कथन और स्टेटमेंट एंड कॉज एंड इफेक्ट। अच्छा, कथन कारण और प्रभाव, या इसको सही तरीके से ऐसे लिखे, cause and effect। cause and effect statement। कारण और प्रभाव कथन। फिर लिखिएगा इसमें मिरर एंड वाटर इमेजेस। दर्पण और जल प्रतिबिंब। पेपर एंड पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग। कागज मोड़ना और चलिए इसमें इंसर्टिंग images छुपी आकृति ज्ञात करना। छुपी आकृति ज्ञात करना। अच्छा साथियों, इसमें मैं ये आपको ये बता दूं कि कौन कौन से टॉपिक है जो कॉमन है एसएससी और बैंक में और कौन इंडिविजुअल है। देखिए ये तो कह सकते हो प्योरली एसएससी का टॉपिक है। फिर आ जाओ, ये भी एसएससी का टॉपिक है क्योंकि पिक्चर रीडिंग एसएससी में आती, बैंक में नहीं आती।
This one also comes in SSC. 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 ये SSC नहीं, ये SSC और बैंक दोनों में आएगा क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग दोनों में आती है। ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट SSC, कार्रवाई भी SSC और बैंक दोनों। SSC और बैंक दोनों में, ये भी SSC और बैंक। अब बात करें इनकी एनालिटिकल, तो ये पार्ट है, इनमें क्यूब SSC का पार्ट है, कैलेंडर SSC का पार्ट है, क्लॉक SSC, पासा SSC, काउंटिंग ऑफ फिगर्स SSC, क्लासिफिकेशन SSC, एनालॉगी SSC और वेन डायग्राम SSC। इंसर्टिंग द मिसिंग नंबर SSC, डिसीजन मेकिंग ये बैंक, ये SSC और बैंक दोनों में। इनइक्वालिटी ये भी SSC और बैंक दोनों में। ब्लड रिलेशन SSC और बैंक दोनों में। डेटा सफिशिएंसी SSC और बैंक दोनों में। और पजल SSC और बैंक नहीं, पजल तो सिर्फ बैंक में। सिटी अरेंजमेंट दोनों में है। रैंकिंग SSC और बैंक, डायरेक्शन SSC और बैंक, कोडिंग डिकोडिंग और अल्फाबेटिकल सीरीज SSC और बैंक में। साथियों ये है कंप्लीट सिलेबस, इसे बहुत ध्यान से देखिएगा पूरा। मैंने सारी चीज़ें लिखी हैं समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आइए हम चलते अपने पहले टॉपिक पे। अल्फा बेटिकल सीरीज। साथियों इसमें हम बात करेंगे कंप्लीट ABCD की। जरा देखिए
अगर हमारी अल्फ़ाबेटिकल सीरीज बिल्कुल एक सीधी रेखा में लिखी हो तो देखिए, या कोई भी सीरीज इस तरीके से लिखी हो तो आपको 4 टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान रखने हैं। पहला टर्म आएगा बाएं से, इसका मतलब ये हुआ कि जब आप ए से चलोगे जेड की ओर, इंग्लिश में कहेंगे हम लोग फ्रॉम लेफ्ट। दूसरा टर्म आएगा बेटा दाएं से, जब आप चलोगे जेड से ए की ओर। फ्रॉम राइट। अब देखिए, जैसे मैंने कहा बाएं से पांचवा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। दाएं से पांचवा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ये दाएं से पांचवा हो गया, ठीक। अब देखिए, एक टर्म आएगा किसी भी लेटर के दाएं जाना, तो आप इधर जाओगे, यानी एन के दाएं या एन के बाएं। तो किसी भी लेटर के दाएं इधर जाओगे और बाएं इधर जाओगे, लेकिन फर्क देखिए क्या है। हम बोलेंगे जैसे दाएं, एन के दाएं पांचवा, तो एन के दाएं 5, इसको छोड़ के चलोगे 1 2 3 4 5। एस, एन के बाएं 5, 1 2 3 4 5, ये आगे आई, यानी के शब्द लगेगा तो उस लेटर को छोड़ के चलना है, ये ध्यान रखें। यानी यहां आप देखो तो टू द राइट, एंड टू दी लेफ्ट, ये है। अब ये भी याद रखिएगा, हमारी अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में टोटल लेटर कितने हैं? 26। इसलिए 13 के इसमें 2 पार्ट हैं। एक है ए से लेकर के एम, ये कहलाता है फर्स्ट हाफ, और एक पार्ट है एन से लेकर के जेड, इट इज कॉल्ड सेकेंड हाफ, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन पहला आएगा, फर्स्ट वन, पहला क्वेश्चन ये देखिए, बाएं से 22वां अक्षर कौन है? विच लेटर इज 22nd फ्रॉम लेफ्ट? तो देखो, हमें मालूम है 13 के 2 पार्ट है, 13 यहां होंगे और 13 यहां होंगे बेटा। तो बाईं ओर से जब 13 की बात करोगे तो बाएं से 13 चलो, 13 इसमें, बाएं से 22वां, तो 13 तो इसमें हो गए, 14 कौन होगा? एन, 15 ये होगा, तो 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। हमारा आंसर क्या बनेगा? वी। अगर हम इन अल्फाबेट्स की प्लेस वैल्यू याद कर लें, जैसे बाएं से पहला कौन है? ए, दूसरा बी, तीसरा सी, चौथा डी, तो इसका एक तरीका ये है, एक ट्रिक है ई ज्योति। ई ज्योति ये क्या है? इसमें 5, 10, 15, 20 और 25, इसकी सहायता से आप जितने भी आसपास के लेटर होंगे उनको याद कर सकते हो। कैसे? देखिए,
हमने बोला बाएं से 11 J10 K11, बाएं से 21 T20। अच्छा T20 से भी याद रखो, T20 क्रिकेट होता है ना, तो T का स्थान कितना है 20वां। ऐसे ही याद रखो जो I है ये 9 जैसा दिखता है 9, और इसका स्थान भी बाएं से 9वां है। ऐसे ही जरा G की टेल को देखिए, G appears equal to 7, G appears equal to 7। ऐसे ही आप स्मॉल h को देखिए, ये 8 जैसा दिखता है। तो इस तरीके से भी आप इन लेटर्स की प्लेस वैल्यू याद रखो। एक और इसमें है शॉर्ट ट्रिक, सिफिलोरेक्स। तीन, 6, 9, 12, 15, 18, 21 और 24। अगर ये याद है आपको तो इनके आगे पीछे का आपको याद आ जाएगा। अब इसमें देखिए, मैं आपको एक बात और बता दूं कि जैसे बाएं से पहला लेटर कौन है ए, और दाएं से पहला कौन है बेटा जेड। तो ये याद रखिएगा कि जो बाएं से पहला होता है ए और दाएं से जो पहला है जेड, बाएं से पहला ए और दाएं से पहला जेड, इनको बोलते हैं आपस में अपोजिट लेटर। अपोजिट लेटर। तो पूछा जाएगा कि ए का अपोजिट क्या होता है, तो बोलोगे आप जेड, और इसको आप याद रखोगे कैसे, आजाद बोल करके। ऐसे ही बी का अपोजिट है वाई, और याद रखिए बाय बाय करके, बाय बाय। सी का अपोजिट है एक्स, इसको याद रखो बोल करके कैसे 6, जब बोलोगे ना 6, सी एक्स निकल के आएगा। डी का अपोजिट है डब्ल्यू, ड्यू, और ई का अपोजिट है वी, इवनिंग, इवनिंग। एफ का अपोजिट है यू, यानी उफ। ये उफ से याद रखिए, उफ। उफ बोलोगे तो यू एफ निकल के अपने आप आएगा। एफ, जी टी, जीटी रोड, एच एस हाई स्कूल, इंडियन रेल, जेक्यू को आप याद रखें जैकब से। जैसे बोलेंगे आप जेकब, जे क्यू यू बी, तो जेक्यू अपोजिट हो जैकब, जैकब जे। केपी, कानपुर। एलो, एलो किसका है, एलो है लव। और एमएन बोले तो मैन। मैन, ठीक है। तो यहां पर आप ये याद रखें कि ये लेटर्स क्या कहलाएंगे, ये लेटर्स कहलाते हैं अपोजिट लेटर। अब देखिए इनका यूज़ क्या है, मैं आपको बताऊं। इनका यूज़ आएगा जब इनके रेस्पेक्ट में कोई क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का होता है। जैसे सपोज करिए क्वेश्चन आया, यदि
क्रिकेट को हम लिख दें ऐसे XIXPVG, तो बताइए बैडमिंटन का कोड क्या होगा? तो हम यहां पर देखें, ये असल में C का अपोजिट X लिखा गया, R का अपोजिट I लिखा गया, CRI। अच्छा, देखो C का अपोजिट X लिखा गया और R का अपोजिट I, और R का अपोजिट I लिखा गया और I का अपोजिट मान लो यहाँ R लिखा गया, ठीक है। फिर C का अपोजिट X लिखा गया, K का अपोजिट P लिखा गया, E का अपोजिट V लिखा गया और T का अपोजिट G। तो यहाँ पर अगर आप कोडिंग डिकोडिंग देखो तो क्या किया है इन्होंने, जो शब्द के लेटर हैं उनको घटते क्रम में लिख दिया गया है। इसी तरीके से कहें कि इसका कोड क्या होगा, तो हमें इनके अगर अपोजिट लेटर मालूम होंगे तो हम लिख देंगे, जैसे B का अपोजिट क्या है, Y, AZ, DW, MN, IR और N का अपोजिट M, GT, LO, MN। तो साथियों ये हुआ कोड किसका, ये हुआ बैडमिंटन। अब देखिए देखिए, अब इसमें मैं आपको दिखाता हूं कि अल्फाबेटिकल सीरीज के रिगार्डिंग कैसे क्वेश्चन आते हैं। जैसे क्वेश्चन आएगा कि यदि हम सेकेंड हाफ को पलट दें, पलटने का मतलब समझिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कहेंगे यदि वर्णमाला के सेकेंड हाफ को पलट दें, तो ठीक है हमने पलट दिया। पलटने का मतलब ये पूरा पोर्शन इस तरीके से घूम जाएगा, जैसे यहाँ आ जाएगा क्या, Z, और यहाँ क्या आ जाए, N। तो कहेंगे कि बताइए बाईं ओर से 18वां अक्षर कौन होगा। तो हमें मालूम है जब बाएं से चलोगे आप तो इधर से चलोगे, पहला अक्षर कौन सा है, A B C D, इस तरीके से गिनोगे वहां जाओगे तो 13 तो आ ही जाएंगे, इसमें 13 तो है ही। अब बात है 13 के बाद 14 क्या पड़ेगा, देखो आपने पलट दिया ना इसको, तो 13 के बाद क्या आएगा यहाँ पे बेटा, Z, फिर क्या होगा Y X, ऐसे है ना, ये N होगा इधर, तो N O Q R S T U W, W X Y Z। तो हमने क्या पूछा आपसे, बाएं से 18वां, तो 13, 13 के बाद 14, 15, 16, 17, 18, हमारा आंसर क्या आएगा, V आएगा। इसी तरह से अल्फाबेटिकल सीरीज पर ही क्वेश्चन आएगा। देखिए क्वेश्चन आएगा, यदि शब्द
रीजनिंग के प्रत्येक स्वर को, शब्द रीजनिंग के प्रत्येक स्वर को वर्णमाला के अगले अक्षर से तथा प्रत्येक व्यंजन को वर्णमाला के पिछले अक्षर से हटा दिया जाए। तो प्राप्त नए अक्षरों को बाएं से अवरोही क्रम में रखने पर दाएं से पांचवा अक्षर कौन सा होगा? ठीक है। अब ये पूरा क्वेश्चन देखिए किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, जरा समझिएगा। रीजनिंग के प्रत्येक स्वर को देखिए यहां पर लिख ले, हम शब्द लिख लेते हैं रीजनिंग। रीजनिंग के प्रत्येक स्वर को हम अगले अक्षर से, तो स्वर क्या होते हैं? ए ई आई ओ यू। भाई ए ई आई ओ यू यही तो है हमारे स्वर। अब ई स्वर है, ए स्वर है, ओ स्वर है, आई है, इनको अगले अक्षर से ई को हटाओगे तो क्या आएगा? एफ। ए की जगह पर क्या आएगा? बी। ओ की जगह पर पी। आई की जगह पर जे। बचा क्या? कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन। व्यंजन को पिछले से, आर के पहले क्या आता है? क्यू। एस के पहले क्या आता है? आर। एन से पहले एम, एम और एफ। अब ये है हमारे नए अक्षर, इनको लगाना है घटते क्रम में। ध्यान दीजिएगा, घटते क्रम में। तो देखो अगर प्लेस वैल्यू याद है तो ज़्यादा काम आसान होगा। 17, 6, 2, 18, 16, 13, 10, 13, 6। अब देखिए घटते क्रम में लगा दिया हमने। अब इनको घटते क्रम में लगाना है, इनकी प्लेस वैल्यू लिख दी हमने। तो सबसे पहले क्या आएगा इसमें? आर। इससे पहले क्यू, और इससे छोटा क्या है? दो नहीं, एक ही है, पी। देखिए हमने आर लिया, क्यू लिया, फिर क्या लेंगे? पी।
अब P से छोटा क्या है? 13, ठीक है, 13 यानी M। अब M से छोटा क्या है? J। J से छोटा क्या है? F। F और फिर क्या आएगा? B। अब हमें बताना है कि दाईं ओर से पांचवा अक्षर कौन है। देखिए ये हुआ घटता हुआ क्रम, कैसे आप नंबरिंग लिख के देखो इनके नीचे, क्लियर हो जाएगा। 18, 17, 16, 13, 13, 10, 6, 6, 2। दाएं से चलिए 1 2 3 4 5, ये देखिए दाएं से पांचवा कौन आ गया? M। क्या बात क्लियर हुई बेटा? ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग यही तक बात करेंगे। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग इसके आगे चलेंगे और इस पर बेस्ड क्वेश्चन या जो एक्सरसाइज है उनको करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू।